नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। राष्ट्रपति चुनावों की जो चर्चा थी अब वो समाप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बड़े अंतर से जीत हासिल हो चुकी है। कल जिस समय वोटों की गिनती हो रही थी, अभी फाइनल चुनाव परिणाम नहीं आए थे, उसके पहले ही दिल्ली सहित कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा जुलूस निकाला, उत्सव मनाया भी जाना चाहिए। देश के प्रथम नागरिक के तौर पर जो चयन होता है वो था, एक उत्सव था। पर इस उत्सव से एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ। अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल के द्वारा इस तरीके का विजय जुलूस निकाला जाए या जश्न मनाया जाए, उत्सव मनाया जाए। वोटिंग के पहले तक, गिनती के पहले तक ये सारी चीज़ें सही होती हैं, पर क्या राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस तरीके का विजय जुलूस निकाला जाना, उत्सव मनाया जाना कहीं राजनीतिक दलों को सवालों के घेरे में खड़े नहीं करता है? कारण ये है कि ये कोई पहला चुनाव नहीं था। अब तक देश में 15 बार राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं। इस चुनाव को लेकर के 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसके पहले कभी भी इस तरीके का माहौल देखने में शायद नहीं आया था। जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स को खंगालने पर यह बात सामने आती है कि ऐसा कहीं नहीं दिखा। अब जब राष्ट्रपति पद पर किसी का चयन हो जाता है तो वो दलीय राजनीति से बहुत ऊपर उठ जाता है। न केवल दलीय राजनीति बल्कि किसी भी जाति, धर्म और इन तमाम चीज़ों से ऊपर वो देश का हो जाता है, पूरे देश का राष्ट्रपति हो जाता है। फिर वो दलीय सीमाएं जो होती हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में एक भारतीय जनता पार्टी का विजय जुलूस निकालना कितना जायज़ है, कितना सही है या क्या मैसेज देता है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करने वाला है। दूसरा, इस चुनाव में जो ये जुलूस निकला, अभी तक के जो राष्ट्रपति चुनाव हुए उसमें अगर विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो यशवंत सिन्हा सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। उसका कारण यह है कि अभी तक विपक्षी उम्मीदवार को जितने वोट मिले हैं उसमें वोटों के हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट यशवंत सिन्हा के खाते में आए हैं। इलेक्टोरल वोटों की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू के खाते में 6,76,803 मत गए, जो कुल वोटों के 64% था। वहीं यशवंत सिन्हा के खाते में 3,80,177 वोट आए, जो कुल वोटों का 36% था। ये जो वोट काउंट है, वोट काउंट की बात की जाए तो यशवंत सिन्हा को खूब वोट मिले। ऐसे में ये जो उत्सव था उस पर सवाल उठना लाजमी है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं। आपको बता दें कि जो अभी तक में जो सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड दर्ज है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे दर्ज है। जब वो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते थे तब। जो विपक्षी ये जो पूरा चुनाव रहा वो कई मायनों में बेहद खास था। एक विपक्षी उम्मीदवार की बात की जा रही थी, साझे विपक्ष की बात की जा रही थी। साझे विपक्ष के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम तय हुआ था। वहीं यशवंत सिन्हा के नाम के बाद एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को उतारा था। द्रौपदी मुर्मू के उतारे जाने के बाद से ही इस विपक्षी एकता में सेंध लग गई थी। जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके जुलूस को लेकर के, उसमें से एक बड़ा कारण ये था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उस उत्सव के सहारे लोगों में, आम जनता में कुछ संदेश देना चाहती थी। उसका ये बेहद क्लियर संदेश था कि जो ये राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इसमें जो द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना करके जिस तरीके से उनकी जीत हुई है, उससे भाजपा कहीं ना कहीं लोगों तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहती है कि आदिवासी गरीब लोगों के लिए इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उनके हित में काम करना चाहती है, जो उनको आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी उसमें कोई दम नहीं है, इस तरीके की बात वो साबित करना चाहती थी। भाजपा ने इस बात को साबित करने का पूरा प्रयास किया, जिसमें वो पूरी तरीके से सफल भी हुई है कि रणनीति के हिसाब से भाजपा को कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कोई भी दल, कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी की जैसी ना तो रणनीति बना सकता है ना उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। और ये जो उत्सव के सहारे कहीं ना कहीं भाजपा ने इसी तरीके का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और उसे पहुंचाने में कामयाब भी रही। इस राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता पूरी तरीके से धराशायी रही। खूब जम करके क्रॉस वोटिंग हुई। देश के 14 राज्यों में करीब 121 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। वहीं 17 सांसद भी जो हैं वो उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की और वो विपक्ष में रहते हुए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उन्होंने वोट किया, वहाँ पर खड़े रहे।
इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है वो 5 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, झारखंड और उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि जो आदिवासी प्रभाव, जहां आदिवासी वोटर्स का प्रभाव है, ये जो राज्य हैं पांचों, इसमें आदिवासी वोटर्स का मजबूत प्रभाव है। और ऐसे में ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, इस क्रॉस वोटिंग के भी अलग मायने निकलते हैं, चूँकि अगले 2 सालों में 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसके पहले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल, हरियाणा जैसे राज्यों में भी क्रॉस वोटिंग हुई। तमाम विपक्ष से जुड़े हुए लोगों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया। ये जो सारी चीज़ें थी वो विपक्षी एकता की, जिस विपक्षी एकता के सपने की बात हो रही थी, देश में जो एक नया विकल्प उभारा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, उसमें पूरी तरीके से फूट स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुई उन राज्यों में सबसे ज़्यादा हुई जहां पर कांग्रेस या तो सत्ता में है या फिर विपक्ष में है। और ये जो क्रॉस वोटिंग है वो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अब कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना होगा, चूँकि अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है पहले ही, पर ऐसे में अब कांग्रेस जो है कितने दलों को एक साथ जोड़ करके खड़ा कर पाती है अपने साथ, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरा, जो ये क्रॉस वोटिंग है, इसने कांग्रेस को कहीं ना कहीं नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी, कैसे जो उसके साथ जुड़े हुए नेता हैं, जो उसके विधायक हैं, सांसद हैं, उनको अपने साथ वो जोड़े रख पाएगी। क्योंकि अभी तक जो इतिहास रहा है वो कई जो पीछे चुनाव हुए हैं उसमें चुनाव के ठीक पहले तमाम बड़े नेता जिनका जनाधार रहा है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके और दूसरे पार्टियों का उन्होंने दामन थामा और बाकायदा चुनाव जीत करके वो सदन तक पहुंचे हैं। ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर से पुनर्विचार करना होगा। साथ ही साथ जिस विपक्षी एकता की बात हो रही है देश में सत्ता परिवर्तन और देश में माहौल बदलने के लिए, उस विपक्षी एकता के बारे में सिरे से फिर से शून्य से और उस पर विचार करके उसे आगे बढ़ाने के लिए एक बार नए सिरे से इन सारे राजनीतिक दलों को प्रयास करना होगा। धन्यवाद।